आते हैं ना, वहां पर हमेशा कस्टमर का नुकसान है। इस वजह से गीगाबाइट हो गए, गीगाबाइट बिल्कुल भी हम यहाँ डील नहीं करते। वैसे पहले मतलब पीएसयूज में दिक्कत आ रही थी गीगाबाइट्स की ना उस टाइम पे ना आज तक एक सिंगल बिल्ड भी 1630 में नहीं करवाया। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं उनकी सर्विस पे रिलाई नहीं कर सकता। उनकी इंटेल का क्या अभी चल रहा है? इंटेल के जो आर्क आए थे सारी ए सीरीज वो सब। अच्छा शुभम सर ये बताओ कि क्या इन सब में GTA 5 चल पाएगा? आजकल बहुत ट्रेंड में है। गीगाबाइट में कोई सुनवाई नहीं है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? अभी हम लोग आ चुके हैं चंडीगढ़ में। यहाँ पर आए हम लोग जीपीयू के प्राइसेस देखने, और जिस स्टोर पे आज हम लोग आए हैं उस स्टोर का नाम है सफायर इंफॉर्मेटिक्स। देख सकते हो हम लोग 1 साल पहले वैसे आए थे, तो अब तक जो है काफी सारे चेंजेस, काफी सारे अपग्रेडेशन हो चुके हैं। जल्दी से चलते हैं अंदर, शुभम भाई से मिलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्टोर के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हो सारे मॉडल्स है, और क्या कूल बनाया है शुभम सर ने। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। कैसे ये प्लान किया? पहले उधर था स्टोर, ठीक है, अभी कैसे आपने ये सेटअप किया और क्या क्या आगे प्लान है, थोड़ा इस बारे में जान लेते हैं। पहले क्या था, पहले भी सारा मटेरियल वहां होता था, बॉक्सेस के अंदर होता था, मॉडल्स कुछ बाहर होते थे, कस्टमर आता था, सामने जो मॉडल देखता था उसको वो अच्छा लगता था। कई बार उससे ऊपर के एक्सपेंसिव मॉडल्स भी होते थे, उनको नहीं पता होता कि ये वाले मॉडल भी अवेलेबल है, तो वो जो सामने दिखता था वो मॉडल ले लेते थे। तो अब हमारा मेन प्लान यही है कि सारे मॉडल्स एक्चुअली सामने पड़े हो, कि कस्टमर आए, अपने मॉडल देखे, मॉडल के अकॉर्डिंग उसको ये भी पता होना चाहिए इससे ऊपर का कौन सा मॉडल है, इससे नीचे का कौन सा मॉडल है, क्या क्या डिफरेंसेस है। हाँ, क्या क्या डिफरेंसेस है, और उसके बजट में कौन से मॉडल्स और भी आ सकते हैं। इसीलिए सारे बोर्ड्स के जितने असूस MSI के जितने मॉडल्स होते हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स स्टॉक में होते हैं। और दोस्तों ये जो स्टोर है ये चंडीगढ़ की सबसे बड़ी स्टोर है पीसी बिल्ड की। तो जल्दी से अब हम लोग आते हैं ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस पे। तो देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे ही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड सारे। थोड़े प्राइसेस पे जान लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? 730 में 4GB DDR5 वेरिएंट भी है, बेसिक भी है। ओके, आपने T400 भी रखा है? ओके, T400 भी है, T1000 4GB है, T1000 8GB भी है। ये तो वैसे माइनिंग के टाइम पे यूज हो रहा था, बट अब तो थोड़ा जो नीश ऑडियंस, कॉर्पोरेट मशीन्स होती है ना, उनके अंदर अभी भी यही कार्ड लगते हैं। कॉर्पोरेट से ऊपर उनको और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ठीक है, तो 730 की बात करते हैं दोस्तों। 730 है। देखो 730 में ब्रांड्स बहुत आते हैं, लोग सस्ते रिफर्ब कार्ड्स भी आते हैं, जैसे जियोनिक्स में आता है, जेब्रोनिक्स में आता है। उन ब्रांड्स की, उन कार्ड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो प्रॉपर एनवीडिया ओरिजिनल चिपसेट है, जो स्टार्ट होता है GT 730 से। अब MSI का ये वाला कार्ड है, ये 5950 का है, और जितने भी प्राइसेस मैं बताऊंगा सारे इंक्लूडिंग GST प्राइसेस बताऊंगा। और कोई भी ग्राफिक्स कार्ड कोई माइनिंग से या फिर इधर उधर का नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। सारे सील्ड बॉक्स कार्ड मिलेंगे मेरे पास। जो मेरे पास कुछ ओपन कार्ड्स भी है वो अलग से डील में बताएंगे, वो बाहर होंगे। इस सेक्शन के अंदर जितने होंगे सारे सील्ड बॉक्स कार्ड्स ही होंगे सिर्फ। जैसे GT 730 अब ये कलरफुल ने कार्ड निकाला है, ये 4GB DDR5 के साथ है। इसके अंदर 4 HDMI स्लॉट के साथ है। ट्रेडिंग के लिए पहले लोग असूस का कार्ड लेते थे, जो 2GB DDR5 कार्ड आता था वो भी 11,500 का होता था। अब ये कलरफुल का आ गया 4GB DDR5 4 HDMI के साथ, ये 9500 का है। अच्छा शुभम सर ये बताओ कि क्या इन सब में GTA 5 चल पाएगा? आजकल बहुत ट्रेंड में है। GTA 5 GT 730 से चलना शुरू हो जाता है, और इस बात में गारंटी भी देता हूँ, मैं यहाँ लाइव चला के भी दूंगा। लेकिन GTA 5 में भी ये बात है कि एक GT 730 में भी खेलता है और एक 4090 में भी खेलते हैं। अब वो रेजोल्यूशन, HDR, रे ट्रेसिंग, जितने ज्यादा आपको फीचर्स चाहिए, जितनी अच्छी क्लैरिटी चाहिए, जितने ज्यादा FPS चाहिए, जितने ऊपर कार्ड पे जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। चल आपका GT 730 में भी जाएगा। स्टार्टिंग जो बिगनर लेवल होती है वो इसमें चल जाएगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं 1050 Ti पे। अभी क्या मार्केट में ऐसे मिल नहीं रहा है, क्या आपके पास है? और अगर है तो 1050 Ti में वापस अवेलेबल होगा। हाँ, ये रहा Inno3D का 1050 Ti है। ये मिल नहीं रहा है वैसे उतना। क्या प्राइसिंग पे है वैसे? ये 10,200। इसके ऊपर बढ़ते हैं अब हम लोग थोड़ा। 1630 क्या है? 1630 नहीं, मैंने आज तक 1630 कार्ड जब से लॉन्च हुआ है ना, मैंने आज तक एक सिंगल बिल्ड भी 1630 के साथ नहीं किया है। मैं खुद रेकमेंड ही नहीं करता हूँ, वो कार्ड वेस्ट ऑफ मनी है। और उससे बेटर है 1650 पे चल जाओ। 1050 Ti इज फार बेटर देन 1630। मतलब आया था वो जब जीबी शॉर्टेज हो रही थी, जब बहुत शॉर्टेज थी उस टाइम पे 1630 आया था, लेकिन मैंने ना उस टाइम पे ना आज तक एक सिंगल बिल्ड भी 1630 में नहीं करवाया। इंटेल का क्या अभी चल रहा है? इंटेल के जो आर्क आए थे सारी ए सीरीज वो सब, नहीं, वो भी उसी टाइम पे ही बूम में थी जिस टाइम पे कार्ड बहुत शॉर्टेज में थे। आज सारे एनवीडिया के कार्ड्स इस रेट पे है, तो ना किसी को रेडियन चाहिए, ना किसी को इंटेल चाहिए, सबको सिर्फ एनवीडिया कार्ड चाहिए। रेडियन पे सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनको मैकिंटोश चलाना है। गेमिंग के अलावा और भी कुछ और फंक्शनैलिटीज है उनकी, ठीक है, कोई और यूजेस करना है तो इसलिए वो जाते हैं। वैसे उनमें ड्राइवर्स के भी थोड़े इश्यूज रहते हैं। ड्राइवर्स के इशू, इंटेल के तो ड्राइवर्स के इशू वैसे अब सॉर्ट हो गए, लेकिन अब ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आते हैं, तो इसलिए एनवीडिया ही ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। 1050 Ti के ऊपर अब 1650 पे 1650 में हमारे पास गैलेक्स भी है, कलरफुल भी है, MSI भी है, असूस भी है, जोटैक भी है। स्टार्ट करते हैं गैलेक्स से। गैलेक्सी 11300, कलरफुल भी 11300, MSI 11700, असूस 11500 एंड जोटैक 11800। वैसे 1650 में ना इसमें एक और डिफरेंस है। अब 1650 में कार्ड्स तो सारे बराबर है। अब जैसे कलरफुल का है, कलरफुल इकलौता 1650 कार्ड है जो बैकप्लेट के साथ आता है, वरना किसी भी कार्ड में बैकप्लेट नहीं है। और सेम एक यूएसपी इसकी अच्छी है जोटैक की। जोटैक में 4 HDMI आउट है, मतलब एक HDMI आउट है और 3 DP आउट है। किसी भी कार्ड में ये 4 आउटपुट नहीं है। और बैकप्लेट तो
ऑब्वियसली दोस्तों आपको हाँ, पीसी के एस्थेटिक अच्छे बन जाते हैं उससे। हाँ, और ग्राफिक्स कार्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। वैसे गीगाबाइट देखने को नहीं मिला है, मतलब क्या? गीगाबाइट एक ही ब्रांड है गीगाबाइट, जिसमें हम बिल्कुल भी डील नहीं करते। मेरे पास वही प्रोडक्ट मिलेंगे जिसकी वारंटी की गारंटी भी मेरी है कि हाँ प्रोडक्ट में कोई इशू आ रहा है, आपको कोई भी कंपनी तंग नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी गारंटी की भी मैं आपकी प्रॉब्लम देता हूँ। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहे सर्विस सेंटर में ना भी जाओ, आप मेरे पास आओ, मैं आपका करवा के दे दूंगा। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं उनकी सर्विस पे रिलाई नहीं कर सकता, उनकी कुछ है ही नहीं कि अगर बाई चांस कोई कार्ड में अगर इशू आ जाए और मैं सर्विस सेंटर भेजूं या कस्टमर लेके जाए, वहां से वो बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं। इस वजह से गीगाबाइट हो गए, गीगाबाइट बिल्कुल भी हम यहाँ डील नहीं करते। वैसे पहले मतलब पीएसयूज में दिक्कत आ रही थी गीगाबाइट्स के, ठीक है, पीएसयू में काफी ज्यादा इशू हुए थे, तो मतलब सपोर्ट में क्या मतलब क्या इशू रहता है क्या? अब ये ब्रांड्स है ना, इन ब्रांड्स में मैं कंपनी के साथ खुद डायरेक्ट अच्छे लिंक में हूँ, तो कोई भी अगर प्रोडक्ट में इशू आता है तो मैं अपने लेवल पे अच्छे तरीके से करा सकता हूँ। गीगाबाइट में कोई सुनवाई नहीं है, उसमें अगर एक कार्ड में दिक्कत आ गई तो बोलेंगे हमें तो 15 दिन ही लगेंगे, हम तो 15 दिन में भेजेंगे, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, और तब तक तो फिर कस्टमर तो फिर ऑब्वियसली 15 दिन तो बहुत ज्यादा टाइम है ना, एक होता है 7 डेज, और अगर मैं वो तो चलो 15 दिन भी है, 15 दिन अगर बोल रहे हो तो 15 दिन में तो दो, 15 दिन के भी 1.5 महीना 2 महीना लगा देते हैं। पर्सन ले भी रहा है गीगाबाइट का ब्रांड, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ सकती, अगर आएगी तो इन केस नहीं, जो गीगाबाइट कर रहे हैं वो शायद गीगाबाइट की अच्छी सर्विस दे पा रहे हो, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस है गीगाबाइट के साथ, मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एक मदरबोर्ड 1.5 महीने भी अपने पास रखने के बाद हमें वापस करके बोल रहे हैं कि इसके अंदर फिजिकल डैमेज है, इसलिए नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो रिपेयर फिर मतलब उन्होंने सपोर्ट फिर नहीं दिया ऐसा? नहीं, वो ऐसे ही पड़ा बोर्ड अभी भी मेरे पास। तो फिर मतलब आपको लॉस बियर करना किया होगा आपने। तो 1650 के ऊपर पड़ते हैं अब हम लोग, फिर आते हैं 1660 सुपर पे, वो कलरफुल में हमारे पास ये आपको पड़ेगा 16,900। 16,000। अच्छा, इसके कॉम्पिटिटिव ही रहता है 2060? 2060 तो आ ही नहीं रहा आपका, नहीं आ रहा ना। 1650 भी अब आउट ऑफ मार्केट हो चुका है ये वैसे। 1660 सुपर भी होने ही वाला है लगभग, होने वाला है। इसके ऊपर अब बढ़ते हैं 3050 सीधा जाना है। 3050 में हमारे पास कलरफुल है, इनो 3D है एंड MSI है। कलरफुल और इनो 3D 19,500 में है, MSI 20,500 में। और आसूस क्या प्राइस बताया आपने? असूस अभी 3060 में आया, 3060 में कलरफुल है, जोटैक है, इनो 3D है, गैलेक्स भी है। कलरफुल है 24,500, जोटैक है 25,000, इनो 3D है 24,300। जितने प्राइसेस बता रहे हैं सारे इंक्लूडिंग जीएसटी है ये। सारे इंक्लूडिंग जीएसटी। अच्छा, वैसे आप लोग क्या डिलीवर करते हो पैन इंडिया? लोग पैन इंडिया हम डिलीवर करते हैं, बट हमें पीसीस के लिए ना बहुत रिक्वायरमेंट आती है ऑल ओवर इंडिया से कि हमें ये पीसी कोटेशन है। हम साफ बोलते हैं पीसी देखो हम असेंबल करके ना भेजना, हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम असेंबल करके भेज देंगे। बट आपके पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें बाय चांस 1% भी कोई इशू है तो आप पीसी मेरे पास भेजोगे, वहां किसी के पास लेके जाओगे, उससे बेटर है मैं पीसी का बहुत आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट दूंगा। आप मेरे से सारे सील्ड बॉक्स कैमरा के सामने रिकॉर्ड करके भेजेंगे, प्रोडक्ट भी आपके सारे इंश्योरेंस के साथ आपके पास आएंगे। आप भी ओपन करते हो वीडियो बनाओ प्रोडक्ट की, हम भी आपको जब यहाँ से सेंड करेंगे हम सारी वीडियो बना के भेजेंगे। आपको सारे पीसी का पूरा सामान हम पैक करके भेज देंगे। आप अपने पास वहाँ इंजीनियर बुलाओ, उसको 1000 रुपीज पे करो, अपने सामने पीसी बिल्ड करो और अपने हिसाब से आप जैसे बिल्ड कराना चाहो वैसे करा सकते हो। अगर आप 1000 वहाँ इंजीनियर को दे रहे हो तो इस बात की मैं आपको शॉर्टी देता हूँ, मैं आपको ऐसे प्राइस दूंगा बिल्ड पीसी से 2000 तो कम होएगा ही होएगा, और वो भी मिनिमम प्राइसेस पे लेके। ठीक है, तो 3060 के ऊपर बढ़ते हैं। 3060 Ti, 3070 ये 3060 Ti मेरे पास कुछ आ रहे हैं, लेकिन वो 3060 Ti ना बेसिकली सील्ड बॉक्स नहीं है, वो आर कंपनी से रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली टेस्टेड कार्ड्स है कि कोई इनमें प्रॉब्लम तो नहीं है ब्रांड न्यू फ्रेश कार्ड्स, वो भी अवेलेबल है। वो 28,500 का है। वही मैं बताया जो ओपन बॉक्स प्रोडक्ट है वो कोई भी यहाँ पर नहीं है, वो सारे हमारे पास हमारे दूसरे स्टोर में पड़े। ये हमारे स्टोर का 25% पार्ट है जहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले है, उसको भी हम लोग ऑब्वियसली कवर करने वाले हैं, तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। अच्छा, वैसे आप रिकमेंड करोगे किसी को 3070 लेना एज कंपेयर टू 4070? देखो जितने अपडेट्स आने, ड्राइवर्स आने हैं, वो सारे अब लेटेस्ट 4000 सीरीज के ऊपर आने हैं। जितने भी नए सॉफ्टवेयर्स भी आने हैं वो उनके भी सारे टेस्ट बेंच वगैरह 4000 पे होने हैं, तो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस 40 सीरीज पे ही आनी है। ठीक है, तो बात करते हैं वैसे 4060 की प्राइसिंग। 4060 पड़ेगा 26,900 का। 26,000। और रेंज क्या, कौन-कौन से ब्रांड्स हैं? इसमें मेरे पास इनो 3D है, MSI है, असूस है, कलरफुल है। इनो 3D कलरफुल ऑलमोस्ट हर ब्रांड में सेम प्राइस में है। MSI 27,900 का है, असूस सबसे कॉस्टली है 29,500 में। बात करें अगर 4060 Ti की, 4060 Ti में आ जाएंगे तो हमारे पास इनो 3D है, गैलेक्स है, असूस है, MSI है, डुअल फैन भी है, 3 फैंस भी है, व्हाइट कलर में भी डुअल फैन, ट्रिपल फैन, सारे मॉडल्स मेरे पास पड़े हैं। तो 4060 Ti इनो 3D की स्टार्टिंग हो जाती है 35,200 से। गैलेक्स में भी आ जाता है, गैलेक्स में ये RGB वेरिएंट भी पड़ा है मेरे पास, ये RGB वाला है जिसमें RGB फैंस है। ये वाला मॉडल 37,800 का है। 37,800। हाँ जी, इसके बाद ट्रिपल फैन में आ जाता है, ट्रिपल फैन में MSI का आ जाता है ट्रिपल फैन, ये कार्ड है 38,900 का। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों 4070 के बारे में। 4070 हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा 53,500 से। अभी ये चीपर भी आया, ये 52,500 का डुअल फैन में 4070 है। ये 52,500 का है एंड 53,500 में ट्रिपल फैन भी मिल जाएगा। अब किसी का छोटा बिल्ट होता है, उनको माइक्रो ATX में ही कराना होता है, तो वो बूस्टेड डुअल फैन में जाते हैं। वैसे परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे डुअल फैन लो चाहे ट्रिपल फैन लो, ये सिर्फ आपके एस्थेटिक और आपको एक अच्छी फील देते हैं कि हमारा बड़ा कार्ड लगा है। गेमिंग वाइब, परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 4070 Ti पे भी बढ़ जाते हैं। 4070 Ti में इनो 3D भी व्हाइट एडिशन पड़ा है, इनो 3D में ब्लैक भी पड़ा है। ब्लैक
वाला मेरे को बहुत अच्छे रेट में 66,900 इंक्लूडिंग जीएसटी है 4070 Ti। अच्छा, वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ा डिस्काउंट इन प्राइसेस में भी हो पाएगा? तो पता है क्या, जहाँ पर दो प्राइस आ जाते हैं ना, वहाँ पर हमेशा कस्टमर का नुकसान है। मैं एक यहाँ पर अभी एक प्राइस बोल के बोलूं मेरे पास आओगे, मैं कुछ डिस्काउंट कर दूंगा, उसमें आप भी मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ इनके प्राइस के लिए आ जाता हूँ बाद में। मैं तो देखो मिनिमम अपने जो प्राइसेस दे रहा हूँ, मेरी 100% गारंटी है, मैं अपने बेस्ट प्राइसेस दे रहा हूँ। ये पीसी बिल्ड के साथ है, पीसी आपका बिल्ड हो रहा है। आपको जितने प्राइसेस बताऊंगा, प्रोसेसर्स की बात करेंगे, मदरबोर्ड की बात करेंगे, हम सारा पीसी बिल्ड जो आपको अमाउंट बता रहे हैं वो बिल्कुल मिनिमम होएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेंगे, ना असेंबलिंग के रहेंगे, ना आपके ऊपर जीएसटी इसमें अलग से रहेगा, और आपको पीसी खुद बनवाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस होएगा। बाहर आपके पास 2 इंजीनियर्स आपके सामने आपका पीसी बिल्ड करेंगे। ये भी नहीं है कि हम एक अलग ले जाएंगे, आपको बस पीसी बिल्ड करके देंगे, आपके सामने आपका पीसी बिल्ड होएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे कुछ लोगों के डाउट ये भी रहता है कि आप विंडोज कौन से डाल के दोगे, कौन सा आप प्रोवाइड करोगे? लोग तो देखो पीसी के ऊपर है, विंडो 10 तो चल ही रही है अब। 10 जनरेशन से ऊपर वैसे जो पीसी जो बन रहे हैं उन सबके अंदर विंडो 11 इजीली अच्छे से रन करती है। तो वैसे मेरे पास जो पीसी जितने ऑलमोस्ट हाई एंड बनते हैं, हम पीसी के अंदर विंडो 11 प्रोफेशनल लाइसेंस फ्री रहता है। अच्छा, मेरे पास कुछ कंपनी से फ्री पड़े होते हैं लाइसेंस, तो हम मोस्टली डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं थोड़ा हाई एंड कार्ड्स पे अपने 4070 के ऊपर। 4080 थोड़ा प्राइसिंग इसके बारे में बता दी। 4080 इनो 3D का पड़ेगा 1,05,500 इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। अब बढ़ते हैं फिर 4090। 4090 में इस टाइम पे मार्केट में जो अपडेट हमको पता है, 4090 चिपसेट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। 4090 ग्राफिक कार्ड, ये वही ग्राफिक कार्ड है जो मैं Zotac का इस टाइम पे 1,52,000 का सेल कर रहा था। आज के टाइम पे 1,85,000 में मेरे पास 4 to 5 कार्ड्स पड़ते हैं, वो मेरे पास खत्म हो गए। अभी इस टाइम पे MSI का पड़ा है ये 2,09,000 का इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। दिस इज ओसी वेरिएंट। यहाँ Zotac भी आ गया, MSI भी आ गया, कलरफुल भी आ गया। तो ब्रांड्स में भी हमारे पूरे वैरायटी होती है। ये नहीं कि 4070 Ti हम एक ही तरह का रख के बैठे, हम बोलेंगे पीसी आपको चाहिए तो 4070 Ti सब छोड़ दो, हमारे पास जो पड़ा है वही अच्छा है। नहीं, जो आपको चाहिए आपको हमारे पास सारे कार्ड मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं द एलिफेंट इन द हाउस, हमारा 4070 सुपर कार्ड, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी क्या प्राइसिंग चल रही है फिर? 4070 सुपर ये डुअल फैन में ओसी वेरिएंट, ये स्टार्ट हो रहा है 71,500 से। इसके बाद ट्रिपल फैन ओसी है, दिस इज फॉर 75,900। एंड 4070 सुपर MSI का है 76,900 का। अभी हमारे पास एक और इसमें कार्ड अभी अवेलेबल था व्हाइट एडिशन में, स्लिम सीरीज, वो आज हमारा पीसी बिल्ट हो गया तो वो निकल गया, उसका प्राइस था 78,500। अभी 4070 सुपर में मेरे पास नेक्स्ट 2-3 डेज में Asus के कार्ड्स भी आ रहे हैं, Galax भी आ रहा है और Inno 3D भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी प्राइसिंग थी ग्राफिक्स कार्ड की। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सफायर इन्फॉर्मेटिक का एड्रेस होगा, कॉलिंग नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, आप जाओ, जाके कॉल करो,